आज का वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो सड़कों पर संघर्ष पे करते हैं और आपके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन समय परिवर्तन के साथ में लड़ाई के हथियार, लड़ाई के तरीके और लड़ाई के लिए जो चीज़ें मानसिक रूप से अपने तरीके से तैयार करने की होती है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। उसको हम आपके बीच में रखना चाह रहे हैं। सड़कों पर उतरने वाले लोगों के मुकदमे बन रहे हैं, जेलों में ठूंसे जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं कहीं रबड़ की गोलियां और सीधी गोलियों से भी बरसात करके लोगों को मारा जा रहा है। चाहे वो लोग सड़क पर धरना दे रहे हों, रास्ता जाम कर रहे हों या भूख हड़ताल करके बैठे हों और तो और आत्मदाह करके अपनी यही लीला को ख़त्म कर रहे हों। अब स्थिति है कि ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुन रहा है। अपना ऊपर वाला कौन है जिसको हम सुनाना चाह रहे हैं? हम उन लोगों को सुनाना चाहते हैं। हम भारत के लोग संवैधानिक व्यवस्था के तहत सरकार चुनते हैं और उस सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि प्रजातांत्रिक तरीके से प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स है, जिसमें पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का कुछ इन्वॉल्वेशन हो, वरना तो 5 साल में वोट देने के सिवाय हमारे पास अधिकार वंचित रहते हैं हम लोग। ऐसी सारी परिस्थितियों के अंदर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। फिक्की, एसोचैम जैसे इनके आईआईसी के जो इनके बने हुए हैं कॉरपोरेट की यूनियन, इनके जो संगठन हैं, उनके लिए सरकार खुद उनके वार्षिक अधिवेशन में जाती है, उनका मांग पत्र लेके आती है। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी एक समकक्ष कैबिनेट मंत्री वहाँ जाता है और उनका जो भी अधिवेशन होता है उस अधिवेशन से उनका मांग पत्र लाता है। सारी कैबिनेट बैठ के उसको डिस्कशन करती है। ऐसी की हवा में वो लोग बैठे बैठे अपनी बात को कह देते हैं। न सड़क पे जाते, न डंडे खाते, न जेल जाते, न अपना केरोसिन छिड़क के, पेट्रोल छिड़क के अपनी ई लीला को समाप्त करते हैं। एक व्यवस्था समकक्ष हमारे ये है, मांग मनवाने के लिए वही लोग, वही सरकार, वही कैबिनेट, वही प्रधानमंत्री, लेकिन सुनवाई के तरीके महात्मा गांधी के दिए हुए अंग्रेजों के विरुद्ध के तरीकों को हम अभी तक बदल नहीं पाए। तो क्या करें? क्या उन तरीकों को बदले तो कैसे बदले? हमारे पास क्या हथियार हैं? उनके पास तो पैसे का हथियार है, धन दौलत। उन्होंने हमारे टैक्स को दबोच करके, जीएसटी के पैसों को बैंकों से लोन ले करके और अपने एस्टेब्लिशमेंट खड़ी कर दी, गवर्नमेंट को चंदा दे के अपने लेवल की सरकार बना दी। इन सारी परिस्थितियों में आम जन क्या करें? उसको सुनवाई के लिए क्या तरीका हो? एक तरीका तो उनके साथ में कोर्ट है जो अति महंगा है। लाखों रुपए, 5 लाख से नीचा कोई वकील या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक कोई बनता ही नहीं। बनता है तो ये छोटे मोटे वकीलों से या इनसे कोई पार भी नहीं पड़ती, न कोई वहाँ सुनवाई होती है। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट हमारे लिए बंद हो जाता है। मीडिया था जो बिक चुका है, जो उनकी गोद में बैठा है, जिसको गोदी मीडिया कहा गया है। ज़्यादातर ये एक कलाम बन के, तकिया कलाम सा बन गया है गोदी मीडिया। ऐसी परिस्थिति में पहले अखबार में कोई खबर छपती थी तो एक कटर के नाम की पोस्ट होती थी जिला लेवल पे। कागज़ पे वो सारी उस ज़िले से संबंधित खबरों को चिपकाया जाता था और कलेक्टर के सामने रखा जाता था। उसका ब्यौरा रखा जाता था कि ये खबर आई है, इस खबर की कितनी पालना हुई। सरकार ने कानून भी बनाए। सरकार ने आरजीडीपीएस के नाम से, पब्लिक सर्विस की गारंटी देने के नाम से कानून बनाया 2000। राइट टू हियरिंग के नाम से कानून बनाया। जवाबदेही के नाम से कुछ एक्टिविस्ट जो है वो मांग रहे हैं कि सरकार जवाबदेही के तहत अपना कोई एक कानून बनाए। इन सारी परिस्थितियों को यदि देखते हैं तो ये भेदभाव इस धरती पर, इस देश में, प्रजातंत्र के दायरे में और रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स में हमें क्यों इतनी व्यवस्था झेलनी पड़ती है, जेल में जाना पड़ता है। और ये हमारे प्रतिनिधि बिकाऊ की तरह वहाँ वीप के दायरे में आ जाते हैं। पार्टी एक का चुनाव होता है, बाकी सारे कोने में पड़े रहते हैं। न पक्ष है, उनका पक्ष ही राज करता है, विपक्ष का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में आम जन को कोई अलग तरीका सोचना पड़ेगा, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में करें।
ये भूख हड़तालों का ज़माना, गांधी के मेथड सब फ्लॉप हो चुके हैं। इनसे कोई मतलब नहीं है। युवाओं को सड़क पे ला करके, इनका युद्ध लड़ा करके, हल्ले करके, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे कोई भर्ती हो, चाहे कोई मांग हो, किसानों की हो, कुछ भी हो, कोई सुनने वाला नहीं। किसी को सुनने का टाइम नहीं है। आप ज़्यादा करेंगे तो आप जेल में ठूंसे जाएंगे। ये फिर कौन सा मेथड करें? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़रूर एक प्लेटफॉर्म है। मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, आप तक बात पहुँचता हूँ। इन बातों को मैक्सिमम शेयर करें, किसी भी बात को, क्योंकि गोदी मीडिया फ्लॉप हो रहा है। सोशल मीडिया के काउंटर में जब ये प्रतियोगिता हो रही है, ये रीलों बनाने वाले लोगों का ये जो गोरख धंधा है, इसको बंद करके यदि आप लोकल बात को हाईलाइट करके उन बातों को आम जन में पहुंचाएं, तो एक नई व्यवस्था कायम होने में थोड़ा सा हमें जन जागृति के अभियान के तहत कुछ बातें पकड़ में आती है। लोग जाग जाएंगे, वोट देने का एक सिस्टम तय कर लेंगे, जाति धर्म और इनके ऊपर वोट नहीं दे करके अपने मुद्दों पे वोट देंगे। इन परिस्थितियों को यदि हम समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक कदम हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी यहाँ घुसने नहीं दिया जाता, और उसको भी पूरा बैरियर लगा हुआ है। सरकार के जितने भी चैनल हैं वो हमारे लिए काम के नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में हम कुछ संगठन के रूप में साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक बैठें और उनमें कुछ एक्सपर्ट लोगों के चिंतन को लें और सशक्त करें अपनी पार्टिसिपेशन को, हमारी वजूद को। हम कहीं भी यदि बोलते हैं कानून के दायरे में कि इनको पूछा जाए, तो वहाँ पूछने के लिए उपस्थित हों। यूँ नहीं आँख में इसके दस्तखत करके, चाहे कोऑपरेटिव का ढांचा हो, यहाँ साइन कर दिया, यहाँ साइन कर दे, वो नहीं। पढ़ के, लिख के, सोच के, करके दस्तखत करें, ताकि उस कुछ कानून ऐसे बना रखे हैं जिन कानूनों में हमें कुछ अधिकार है, उन अधिकारों का उपयोग करें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।